हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। रात्रि के लगभग 8 बज रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है यहाँ पर डिफरेंस इन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये अपने को यहाँ पर समझना है। ठीक है, 2 टाइप ऑफ सेल पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, हमने जैसे आपका लिया ये कि 2 टर्म हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको अपने समझना है। ये हो जाएगा आपका प्रोकैरियोट्स और दूसरा क्या हो जाएगा आपका ये यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये 2 टाइप ऑफ सेल्स है हमारे पास। ये देखिए, ये जो कैरियोट्स वर्ड बना है, कैरियोट्स वर्ड कहां से आया ध्यान रखेंगे। ये वर्ड आया किससे, आपका कैरियन से आया है। किससे आया टर्म आपका, ये कैरियन से आया हुआ है। कैरियन का मीनिंग क्या होता है? कैरियन का मीनिंग होता है, ध्यान रखना, आपका ये न्यूक्लियस। कैरियन का मीनिंग क्या हो गया आपका, न्यूक्लियस। और यहां पर देखिए प्रीफिक्स लगा हुआ है प्रो। प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है यहाँ पे, प्रो। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव फॉर्म में कोई भी चीज लेस डेवलप होती है, मतलब कम विकसित होती है। तो प्रोकैरियोटिक बोलने का मतलब क्या हुआ, ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक अल्प विकसित हो या अनडेवलप्ड न्यूक्लियस हो। अनडेवलप्ड न्यूक्लियस बोलने का मतलब यह है, अभी अपन डायग्राम बना करके देखेंगे। पहले अपने को समझना पड़ेगा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या है। ये जो आपका है, ये देखिए यू प्रीफिक्स लगा हुआ है। यू प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, कोई चीज वेल डेवलप्ड, पूर्ण विकसित प्रकार की है। तो इसमें क्या रहेगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, पूर्ण विकसित प्रकार का केंद्रक, मतलब ऐसा केंद्रक जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होगी। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मींस न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यदि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वो क्या है आपका लेस डेवलप्ड सेल्स में काउंट होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रोकैरियोटिक का फर्स्ट जो पॉइंट हमारे पास बनता है वो क्या बन रहा है यहाँ पे, प्रोकैरियोटिक मींस प्रिमिटिव सेल, प्रारंभिक प्रकार की कोशिका। प्रिमिटिव सेल मींस लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस, अल्प विकसित प्रकार का केंद्रक, अविकसित प्रकार का केंद्रक। लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस मींस न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये अपने को यहां पर ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक बोलने का मतलब क्या हो गया, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल रहेगी, प्रारंभिक प्रकार की कोशिका रहेगी। प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल मींस लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस मींस न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। ये हुआ आपका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का एक बेसिक डिफरेंस। यहाँ पर इसी के बेस पर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको क्या मिला, ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक मींस क्या हो गया, कैसी सेल रहेगी आपका, ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, प्रिमिटिव प्रारंभिक प्रकार की कोशिका है ये। इधर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक बोलने का मतलब क्या हो गया आपका, एडवांस, मतलब ये विकसित प्रकार की कोशिका है। ये क्या हो गई आपका, एडवांस हो गई है। प्रिमिटिव बोलने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या है, मतलब इसको अपन बोलते हैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज यदि बोला जाए तो लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब इसमें पूर्ण परिभाषित केंद्रक अनुपस्थित होता है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज क्या बोलती है, लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब पूर्ण परिभाषित केंद्रक आपको नहीं पाया जाएगा। तो क्या हुआ इसका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब पूर्ण विकसित प्रकार का केंद्रक अनुपस्थित। और यहां पर क्या रहेगा आपका, ध्यान रखना है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यहां पर पाया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये हमने बोला, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लेक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो लेक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, अभी हम आगे चल के जब डायग्राम बनाएंगे यूकैरियोटिक सेल का, तो ये डायग्राम आपको ऐसा दिखाई देगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा आपका क्या रहेगा, यहाँ पर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। न्यूक्लियस के सराउंडिंग आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इस तरीके से ऐसा करके डबल फोल्डिंग पाई जाएगी। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से फॉर्मेशन हो जाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होगा। ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये हो गई आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आया समझ में। अब यहाँ पर अंदर में स्फेरिकल स्ट्रक्चर मिलेगा, ये इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और इसके अलावा यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन
के नाम से जाना जाता है। तो अब यहां पर देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है आपका, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रक के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली है। ये स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाएगा, आपका ध्यान रखना है, ये कहलाता है आपका न्यूक्लियोलस। ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियोलस। तो यही वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ये है आपका। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मींस न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, या पूर्ण परिभाषित केंद्रक का अभाव होता है। आया अच्छे समझ में। चलिए ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं, ठीक है, तो देखो इसमें अपने को जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अपने को दिखाई देगा यहां पर क्या चीज, आपका ये स्ट्रक्चर है आपका क्रोमेटीन। क्या है आपका, ये क्रोमेटीन नाम का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, आप ध्यान रखेंगे। और यही जो क्रोमेटीन है, ये क्रोमेटीन आगे चल करके स्मॉल सेगमेंट्स में टूट जाता है। इसके जो स्मॉल सेगमेंट्स हैं यही क्वाइड होकर के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आगे चल के जब मैं क्रोमेटीन और क्रोमोसोम बताऊंगा तब वहां पर क्लियर करूंगा, क्रोमेटीन ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल सेगमेंट्स एंड क्वाइड विथ ईच अदर एंड नाउ वी कॉल्ड इट क्रोमोसोम। मतलब क्रोमेटीन छोटे छोटे खंडों में टूटकर कुंडलित हो जाते हैं और कुंडलित होकर के क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसी क्रोमेटिन से क्या बनेगा, क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम रहेगा, इस क्रोमोसोम में दो चीजें पाई जाएंगी, ध्यान रखेंगे, डीएनए और साथ में यहां पर प्रेजेंट रहेगी आपका हिस्टोन प्रोटीन। और क्या प्रेजेंट रहेगी यहां पर, हिस्टोन प्रोटीन। मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम होगा उसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन जब हम प्रोकैरियोटिक के क्रोमोसोम की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम कंटेन ओनली डीएनए, लैक ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे दो तीन डिफरेंस तो अपना क्लियर हो गया। अब इसी के बेस पर इसको अपन और समझने की कोशिश करते हैं। तो अब यहां पर पॉइंट को आप ध्यान देना, पॉइंट पे एक बार फिर से हम यहां पे रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपने देखा कि देखो इसका जो न्यूक्लियस है, लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो इसको अपन बोलते हैं, ध्यान रखना यहां पर न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे इसको अपन, यहां पर न्यूक्लियोइड कहा जाएगा। यहां पर एक एक टर्म को आपको ध्यान रखना है। ये देखिए OID, ये क्या लिखा हुआ है, OID। OID एक सफिक्स है। OID का मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट वही चीज नहीं। ऐसा नहीं, ये OID हम कई जगह पढ़ेंगे, कई जगह पढ़ेंगे। मतलब देखना ये कैसे पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे वायरॉइड, और हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर प्रोटीनॉइड, और क्या पढ़ेंगे प्रोटीनॉइड, ठीक है। या और भी ऐसे कई अपने को आएंगे जहां पर OID लगा रहेगा। देखो प्रोटीनॉइड बोलने का मतलब क्या हुआ, प्रोटीन के जैसा, एग्जैक्ट प्रोटीन नहीं। वायरॉइड, वायरॉइड मीन्स क्या हुआ, जस्ट लाइक वायरस, एग्जैक्ट वायरस नहीं। तो OID कहीं पर भी सफिक्स लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्ट वही चीज नहीं, उसके जैसा। तो यहां पर हमने क्या बोला कि इसका जो न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस के जैसा है। इसलिए तो अपन क्या बोल रहे हैं यहां पर न्यूक्लियोइड वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये और अपने को मिलेगा, ये पढ़ेंगे क्या, ये, ठीक है। इसी में आपको ये प्रोटीनॉइड हो गया, या और हम पढ़ेंगे ये कोरलॉइड, और क्या पढ़ने को मिलेगा, ये कोरलॉइड। तो कोरलॉइड मतलब कोरल के जैसा, एग्जैक्ट कोरल नहीं। इस साइकस में पढ़ने को मिलेगा कोरलॉइड रूट अपने को, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, पूर्ण परिभाषित केंद्रक नहीं है। तो ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये स्टोरी एक हमारी क्लियर हो गई। मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो बेसिक डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस आपका यही है, ध्यान रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, मींस पूर्ण विकसित प्रकार का केंद्रक वो नहीं है क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है। ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। और यूकैरियोटिक में क्या है आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। अब यहां पर देखना सेकंड पॉइंट हम लेते हैं। सेकंड पॉइंट यहां पर हम बोल रहे हैं कि इसका डीएनए कैसा है, इसके डीएनए को अपन बोल रहे हैं, ध्यान रखना, नेकेड डीएनए। प्रोकैरियोटिक का दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा है आपको,
नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए बोलने का मतलब क्या है कि यूकैरियोटिक में क्या था आपका, डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन। यूकैरियोटिक में क्या था आपका, डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन, मतलब यूकैरियोटिक का जो क्रोमोसोम होगा उस क्रोमोसोम में डीएनए के साथ क्या पाई जाएगी आपका, ये हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी। आया समझ में? तो ये डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन, और यहां पर क्या है, ओनली डीएनए, लैक ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, एंड दिस टाइप ऑफ डीएनए इज नोन एज नेकेड डीएनए। ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए है वो नेकेड डीएनए होगा, क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, केवल डीएनए पाया जाता है। ये दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसमें डिफरेंस में अपन थर्ड पॉइंट में आते हैं। इसका थर्ड पॉइंट अपने को लेना है। इसका थर्ड पॉइंट देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, ये इसमें जो थर्ड पॉइंट हम लेते हैं ये हुआ आपका इसका थर्ड पॉइंट। अपने को ये ध्यान रखना है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, और आपके पास क्या हो गया, गोल्जी बॉडी, और क्या हुआ आपका, ये गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, और ये क्या हुआ आपका ध्यान रखना है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या हुआ आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कंसिडर्ड एज ए वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनिज्म। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम पूर्ण विकसित प्रकार का केंद्रक मानते हैं। वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनिज्म में इसको अपन कंसिडर करते हैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिज्म। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कंसिडर्ड एज ए मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिज्म। तो अपने को ध्यान रखना है ये यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या है आपका, ये एब्सेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आया समझ में? मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिज्म लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। आया अच्छे समझ में? तो ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का थर्ड डिफरेंस हुआ कि यूकैरियोटिक में पाए जाएंगे और प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाएंगे, अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका हम फोर्थ नंबर के डिफरेंस में आते हैं। ये तो हमारा थर्ड डिफरेंस क्लियर किया हमने प्रोकैरियोटिक में। इसके बाद अपने को मिलेगा कि जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में हम लोग पढ़ेंगे आपका जो राइबोसोम होगा, क्या आपका ये राइबोसोम, इसका जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होगा, ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होगा इसका आपका 70s। यूकैरियोटिक में जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होगा ये क्या होगा आपका 80s, ठीक है। मतलब अपने को ये ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम है, इस एस का मीनिंग क्या है आपको ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं ये स्वेडबर्ग यूनिट। क्या बोलते हैं इसको हम, स्वेडबर्ग यूनिट। और दूसरा एस का मीनिंग और क्या है आपका ध्यान रखना है यहाँ पर, ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, और इसको अपन क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, ये हो गया आपका कोएफिशिएंट। हुआ क्लियर? हिंदी में इसको अपन बोल देते हैं ये अवसादन गुणांक। इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं आपका, ये अवसादन गुणांक। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम है उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना है, 70s है। और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम पाया जा रहा है उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना है, 80s है। अपने को इतना ध्यान रखना है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस क्लियर करने के बाद मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, राइबोसोम पढ़ाऊंगा। तो राइबोसोम पढ़ाऊंगा तो उसमें इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर कर दूंगा कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या है या स्वेडबर्ग यूनिट क्या होती है। इसको पॉइंट के रूप में बस अभी आप ध्यान रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम है उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 70s है, और यूकैरियोटिक का जो राइबोसोम है उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 80s है। इतना आपने को ध्यान रखना है। बाकी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जैसे ही मेरा कंप्लीट होता है, नेक्स्ट जो मैं लेक्चर लूंगा उसमें मैं आपको राइबोसोम का डिटेल पूरा बताऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब यहां से हम बढ़ते हैं आगे। ये भी डिफरेंस आपका क्लियर हो गया। फिर अपने को पढ़ने के लिए मिलेगा कि जो हम प्रोकैरियोटिक को पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक में अपने को मिलेगा, ध्यान रखेंगे, ये हम यदि 5th नंबर का डिफरेंस लेते हैं तो इसमें पाया जाता है क्या आपका डायरेक्ट सेल डिवीजन। इसमें क्या पाया जाता है, डायरेक्ट सेल डिवीजन, डायरेक्ट सेल डिवीजन, ठीक है। और यहां पर क्या पाया जाता है, ध्यान रखना आपको, यूकैरियोटिक में इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। इसमें क्या मिलता है आपका, ये इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। मतलब इनडायरेक्ट सेल डिवीजन, आप जो सेल डिवीजन 2 टाइप्स आप पढ़ते हैं, कौन कौन सा, माइटोसिस, और दूसरा क्या आपका ये
मियोसिस मतलब माइटोसिस समसूत्रीय विभाजन, ये अर्धसूत्रीय विभाजन। तो ये जो भी हम डिवीजन पढ़ते हैं, इनडायरेक्ट सेल डिवीजन, पूरा हम सेल साइकिल पढ़ेंगे। सेल साइकिल में इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मतलब डिफरेंट फेज पाई जाएंगी कंप्लीट सेल साइकिल में, और उसके बाद डिवीजन हमारा कंप्लीट होगा। लेकिन यहां पर क्या है, नो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, न्यूक्लियस डायरेक्ट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आया समझ में? तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेल डिवीजन। तो डायरेक्ट सेल डिवीजन क्या है, इनडायरेक्ट सेल डिवीजन क्या है, ये आगे चल के जब हम सेल डिवीजन वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर क्लियर होगा। अभी आपको इतना बात ध्यान रखना है, डायरेक्ट सेल डिवीजन मीन्स डिवीजन को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना आपका एमाइटोसिस, या हिंदी में इसको अपन बोल देते हैं क्या, यहां पर ये असूत्रीय विभाजन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। हुआ अच्छे तरीके से क्लियर आपका? तो प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, डायरेक्ट सेल डिवीजन। अभी जब मैं पूरा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बताऊंगा, बैक्टीरिया के बारे में पूरा स्टडी करेंगे, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि माइटोसिस डिवीजन क्या होता है। और बाकी जो माइटोटिक और मियोसिस है, ये तो हमको डिटेल पढ़ना ही है, क्योंकि तो हमारा मेन सिलेबस है, अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये भी हुआ क्लियर हमारा डायरेक्ट सेल डिवीजन, इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। इसके बाद प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में और यदि हम डिफरेंस लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंस तो खैर अभी और आएगा अपने को इसमें, लेकिन फिलहाल यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, यहां पर मीजोसोम। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, आपका ध्यान रखना है, ये मीजोसोम के नाम से स्ट्रक्चर को जानते हैं। जब हम प्रोकैरियोटिक को पढ़ेंगे तो प्रोकैरियोटिक में ये जो इस तरीके से इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी, इसमें ऐसा करके फोल्डिंग पाया जाएगा। इस फोल्डिंग को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना है यहां पर, ये मीजोसोम। इसी को अपन क्या बोलेंगे, यहां पर ध्यान रखना है, ये मीजोसोम कहा जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। और मीजोसोम प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। मीजोसोम इज द एनालोगस ऑर्गन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई प्रोकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। देखिए एक पॉइंट आप ध्यान रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को आपने सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, या इट जनरेट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया फूड मटेरियल को ऑक्सीकृत करके, ऑक्सीडाइज करके एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को जनरेट करता है और उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर करता है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा वर्किंग कौन करेगा, तो प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे वर्किंग कौन करता है, मीजोसोम के द्वारा वर्किंग की जाती है। अब यहां पर ध्यान रखना, ये हमारे सिलेबस में है, जो हमारा पीएमटी का सिलेबस है। पीएमटी के सिलेबस में अपन जाएंगे, वहां पर अपने को पढ़ने को मिलता है क्या चीज, आपका ये होमोलोगस ऑर्गन। क्या पढ़ते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। और क्या पढ़ोगे आप यहां पर, ये एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन पीएमटी के लिए अपने को पढ़ना पड़ता है। तो एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस बोलने का मतलब क्या होता है कि जिनका ओरिजिन और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सिमिलर हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, एनालोगस ऑर्गन कहा जाता है। तो यहां पर आप देखिए मीजोसोम है और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ये देखिए ये तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में स्ट्रक्चर में कोई सिमिलरिटीज दिखाई दे रही है क्या, कोई सिमिलरिटीज नहीं। दोनों के ओरिजिन में कोई सिमिलरिटीज है क्या, कोई सिमिलरिटीज नहीं। लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है, यहां पर सेम है। और सेम फंक्शन क्या है, जनरेशन ऑफ एटीपी इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब ये भी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को जनरेट करता है और ये भी एनर्जी को जनरेट करता है। तो आपको ध्यान रखना है, मीजोसोम अकर ओनली इन प्रोकैरियोट एंड इट कंसिडर एज ए एनालोगस ऑर्गन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, या एनालोगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से इसको जानते हैं। ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक कहां पर आएगा, जब अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास के प्रमाण, तो वहां पर ये चीज अपने को पढ़ने को मिलेगी। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस हमारा क्लियर होता है। ठीक है, अब यहां से हम और आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे बढ़ करके हम लोग पहुंचते हैं कि भाई ये जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है, इसमें अपने को प्रोकैरियोटिक में क्या आता है, ध्यान रखना। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि आपका ये बैक्टीरिया, किसको पढ़ते हैं हम, ये बैक्टीरिया। आया समझ में, बैक्टीरिया के अलावा क्या और आपका आएगा, ये साइनोबैक्टीरिया। और क्या आ जाएगा इसके जगह में आपका, ये साइनोबैक्टीरिया। ये आपका प्रोकैरियोटिक है। और अपने को पढ़ने को मिलेगा, ये हो गया आपका माइकोप्लाज्मा। ये हो गया क्या आपका, माइकोप्लाज्मा।
और यहाँ हम पढ़ेंगे स्पाइरोकीट, और क्या पढ़ेंगे यहाँ पर अपन ये स्पाइरोकीट, और ये अपने को मिलेगा रिकेट्सिया, ये क्या हो जाएगा आपका ये रिकेट्सिया। तो ये सारी चीजों को हम कंसीडर करते हैं, किसमें कंसीडर करते हैं, और इसमें आपका क्या ये एक्टिनोमाइसिटीज, और क्या हो गया आपका ये एक्टिनोमाइसिटीज, ये सारी चीजें कंसीडर होती हैं आपका प्रोकैरियोटिक में, इसको अपन स्टडी करते हैं। और इनको छोड़ करके बाकी जितने बच जाते हैं वो सब आपका क्या है यूकैरियोटिक सेल में काउंट होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का बेसिक डिफरेंस क्या है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होता है। और अभी भी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में बहुत कुछ अपने को पढ़ना है, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अब जाएंगे। बैक्टीरिया का पूरा जब स्टडी करेंगे तो बैक्टीरिया को पूरा स्टडी करेंगे, उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसकी वर्किंग, उसकी पूरी फिजियोलॉजी, तो आपको और क्लियर होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या पॉइंट हमारे बन सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्लास के लिए ध्यान रखेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको क्या यहां पर राइबोसोम आपको पढ़ाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।